सीता जी ने कराया कैसे? ये धनुष की पूजा करते थे, पूजा करते थे। और एक दिन उसी धनुष को सीता जी ने जानबूझ करके जब देखी कि पिताजी की निगाह मेरी तरफ लगी हुई है, तो लिपाई कर रही थी और बाएं हाथ से धनुषिया को उठा के बगल में रखती है। जनक जी को लगा रही, बाप इतनी विशाल धनुष जिसको कोई उठा नहीं पाता है, ये बाएं हाथ से उठा के रख दी नहीं। उसी समय डिम डिम घोष कर दिया विदेहराज जनक ने कि जो कोई इस पूरे ब्रह्मांड में इस धनुष का खंडन करेगा, उसी के साथ मेरी लाडली बिटिया सीता का विवाह हो जाएगा। भगवान आए नहीं, मांगे नहीं, वो भगवान जिसका ध्यान बड़े बड़े अमलात्मा विमलात्मा योगींद्र मुनींद्र ध्यान नहीं कर पाते हैं, वही भगवान तो गए थे मिथिला में। जिनका दर्शन दुर्लभ है उनको मिथिला की सखियां गाली दे रही हैं, मिथिला के निवासी गाली दे रहे हैं। किनके कारण? सीता जी के कारण। रुक्मिणी जी ने मन में बना लिया, अगर हमारे माता पिता बंधु बांधवों की इच्छा है कि मेरा विवाह द्वारिकाधीश के साथ में होना चाहिए, तो मैं द्वारिकाधीश के साथ में अपना विवाह करूंगी। और पत्र लिखती हैं ये, और पत्र लिखी है तो उस पत्र में 7 महामंत्र लिखी हैं, सप्तपदी है ये। जब वर कन्या का विवाह होता है वैदिक रीत से, तो ध्यान दीजिएगा, विशेष ध्यान दीजिएगा। जब कन्यादान होने लगता है तो लड़की कहती है, 7 वचन कहती है, 3 वचन बाल वो वर कहता है। लड़की कहती है 7 वचन में, पहले वचन जा रही हूं, अगर हमारे साथ ये कोई धोखा करें, छल कपट करें, इसकी जिम्मेवारी आपकी होगी। और गवाही में आके बैठ जाते हैं। इसीलिए अपनी धर्मपत्नी के साथ भूल करके भी ध्यान दें, कभी छल कपट न करें। 7 लोग गवाही में बैठते हैं। वो लड़की जब जाने लगती है, हाथ दिया जाता है वर के हाथ में, वो 7 वचन होता है। दूसरे में भगवान राम को, भगवान श्री कृष्ण को बुलाती है, हे भगवान राम, हे भगवान श्री कृष्ण, आज मैं अपने माता पिता के उत्तम कुल खानदान का परित्याग करके वर पक्ष में जा रही हूँ। अगर हमारे साथ कोई धोखा करे, कोई छल करे, कोई कपट करे, तो जिम्मेदारी आपकी होगी। रुक्मिणी जी ने पत्र लिखी हैं, सप्तपदी है। और जब सप्तपदी लिख करके ब्राह्मण के द्वारा भेजी हैं, वो ब्राह्मण लेकर के जा रहे हैं। ब्राह्मण से क्यों भेजी हैं, इसके कई कारण हैं। और ब्राह्मण जब उस पत्र को लेकर के द्वारिकापुरी में द्वारिकाधीश के पास जाते हैं, तो भगवान ने एक विशेष बात कहा, बता दूं आपको लाभ मिल जाए। भगवान ने बड़ा स्वागत किया, स्वागतम स्वागतम सुस्वागतम ब्राह्मण देवता, आइए आइए आइए। ब्राह्मण देवता प्रसन्न हो गए। भगवान ने कहा, क्यों? आपका संध्या बंदन जप तप पूजा पाठ तो ठीक चल रहा है, ब्राह्मण का ये जानना ज्यादा जरूरी होता है। पैसा मिल रहा है कि नहीं, व्यापार बढ़िया चल रहा है कि नहीं, वो तो भगवान की कृपा से जैसा चल रहा है चले, लेकिन विशेष ध्यान देना चाहिए इस पे कि संध्या पूरा टाइम से हो रहा है कि नहीं, जब पूजा पाठ हो रहा है कि नहीं। सोचिए विप्र जो वेद विहीना, वेद का ज्ञान नहीं, भगवान की कथा से प्रेम नहीं, भगवान के भजन से प्रेम नहीं, वो ब्राह्मण सोचनीय है। तो भगवान ने कहा कि विप्रान स्वलाभ संतुष्टान, ब्राह्मण देवता, कच्चित वह कुशलम ब्रह्मन राजतो यस्य ही प्रजा। महाराज ब्राह्मण देवता प्रसन्न कहा, हमारा सब ठीक ठाक चल रहा है। तो भगवान ने कहा कि संतुष्टो यरहि वर्तेत, सब लोगों के लिए ध्यान दें, सावधान हो जाएं, भगवान करें कि संतुष्टो यरहि वर्तेत, समस्त मानव को संतुष्ट रहना चाहिए, प्रसन्न रहना चाहिए, अरे मगन रहना